हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल इंडिया स्टूडेंट कम्युनिटी में स्वागत है। देखिए दोस्तों, मैं संविधान के बारे में आपको आज अनुसूची पढ़ाऊंगा। संविधान में जो अनुसूची होती है, जैसे शेड्यूल बोलते हैं, ये पढ़ाऊंगा मैं। अनुसूची पढ़ने से पहले आप सबसे पहले छोटे छोटे से वे प्रश्न देख लो अनुसूची के, जो आपके सीधे सीधे पेपर में वन लाइनर में आ जाते हैं। जैसे आपसे पूछा गया संविधान और मूल संविधान। संविधान और मूल संविधान में ये अंतर है, जब संविधान बना, हमारा जब संविधान बना, जब बनकर तैयार हुआ, उस समय संविधान में कितनी अनुसूची थी, अर्थात मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, और वर्तमान में जो हाल में संविधान है उसमें कितनी अनुसूची है। तो आप याद रखना, मूल संविधान में हमारी अनुसूची थी 8 और कितनी अनुसूची जोड़ी गई 4, तो कितनी होगी 12। हाल ही में जो संविधान है उसमें कितनी अनुसूची है, उसमें 12 अनुसूची है। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी, और कितनी जोड़ी गई, 4 जोड़ी गई, तो ये कितनी होगी 12 अनुसूची को याद करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। एक छोटा सा इसका शॉर्टकट तरीका होता है, आपने और जगह भी देखा होगा, 1-2 जगह और भी पढ़ा होगा, लेकिन समझाने का जो तरीका होगा उसे आप अच्छे से समझ लें। समझाने का तरीका क्या है, इसमें एक अनुसूची की 12 अनुसूची की एक ट्रिक है आपके पास, जो देखना है, आपको समझना है। देखो कैसे, पहले आप अच्छे से समझ लें, उसके बाद में नोट करें। सबसे पहले 12 अनुसूची में आपको याद रखना ट्रिक के हिसाब से, ये ट्रिक है इसकी एक, SSORSC की जनसभा से बदला पंचनगर। यह आपकी 12 अनुसूची की एक ट्रिक है जो आपके सामने आओगी। बिल्कुल आप अच्छे से समझे। पहले आप वे 8 अनुसूची समझे जो मूल संविधान में थी, 8 की 8। उसके बाद में 4 संविधान में जो जोड़ी गई वे समझे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आपको एक छोटा सा उठा कर लाना है, एक एस उठा कर लाना है, उससे एक से पढ़नी है। जैसे हमने लिखी अनुसूची नंबर 1, हम एक यहाँ से एस उतार लाए और एस से पहली, अर्थात एक एस उतार लाए और एक पहली अनुसूची में जो आपके संघ है, संघ एवं राज्य का वर्णन। आपने संविधान में पढ़ा होगा अनुच्छेद 1 में भी और भाग 1 में भी। अनुच्छेद 1 में लिख रहा भारत जो है एक राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 में लिख रहा। तो जो भारत के संघ है एवं राज्य है, अर्थात संघ जो यूटी है आपके केंद्र शासित प्रदेश, और स्टेट अर्थात जो राज्य है, जितने आपके भारत में राज्य है और जितने केंद्र शासित प्रदेश है, उन सभी का वर्णन कौन सी अनुसूची में होगा, अनुसूची 1 में होगा। नंबर 2, दूसरा एस उतार लो आप, एक यहां से एस उतार लो और ये पढ़ो। ऐसे बना सैलरी वेतन भत्ते, अर्थात ऐसे सैलरी वेतन भत्ते, सैलरी वेतन भत्ते उन सभी के जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उन सभी बड़े अधिकारियों के सैलरी वेतन भत्ते कौन सी अनुसूची में वर्णन है, अनुसूची 2 में वर्णन है इस बात का कि अनुसूची 2 में सैलरी वेतन भत्ते। ओ तीसरी अनुसूची है, ओ आ गया, ओ उतार लिया हमने। ओ को बोलते हैं ओथ, इंग्लिश का शब्द है ये ओथ। ओथ को हिंदी में बोलते हैं शपथ का वर्णन, शपथ का वर्णन, ये इंग्लिश टर्म है ओथ, इसे बोलते हैं शपथ का वर्णन। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ये किसे शपथ दिलाते हैं, इन्हें कौन शपथ दिलाता है, इन सभी का वर्णन आपकी अनुसूची 3 में आएगा। नंबर 4 से लिया हो आप 4, चौथा आर उतार के आर, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में, आर से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व का मतलब क्या मतलब है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का मतलब है कि राज्यसभा की कितनी सीटें राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से, कहां से कितनी कितनी होगी, ये सब राज्यसभा के बारे में वर्णन है। आर चौथी अनुसूची में आर से उतार लाए। और पांचवी अनुसूची, इसे एससी पूरा का पूरा उतार लो आप। एससी बोलते हैं अनुसूचित जाति का वर्णन या एससी का वर्णन। मोस्ट इंपोर्टेंट, अनुसूचित जाति का वर्णन, अनुसूचित जाति का वर्णन।
इससे अभिप्राय हमारा मूल संविधान में या संविधान में कितनी सीटों को रिजर्व कर रखा अनुसूचित जाति के लिए। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों को है या पूरे संविधान में कितनी कितनी सीटों को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर रखा। ये है 5वीं अनुसूची में वर्णन। देखो 2 टर्म आओगे यहाँ, आप इन्हें पहला समझ लें। एक आवे SC, एक आवे ST। इसे बोल रहे हैं शेड्यूल कास्ट, इसे बोल रहे हैं शेड्यूल ट्रिब्यूनल कास्ट, इसे बोल रहे हैं अनुसूचित जाति और इसे बोल रहे हैं अनुसूचित जनजाति। मोस्ट इंपोर्टेंट जो भारत में है अनुसूचित जाति 16.8 है और अनुसूचित जनजाति 8.6 है। ये हमारी शेड्यूल कास्ट है अनुसूचित जाति और ये है शेड्यूल ट्रिब्यूनल कास्ट अनुसूचित जनजाति। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ की साइलेंट है अर्थात की का कोई वर्णन नहीं है। अब यहाँ से हम उतार लाए 6ठी अनुसूची में जन। अब ये समझो आप 6 हम उतार लाए जन। जन से क्या बना अनुसूचित जनजाति का वर्णन, ST का वर्णन, या हम कह सके अनुसूचित जनजाति का वर्णन। जो हमारे असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, ये जो राज्य है इनके लिए जो अलग से वर्णन दे रखा अनुसूचित जनजाति के लिए वो आपका अनुसूची 6 में है। अब अनुसूची आप यहाँ 7वीं अनुसूची में आपको क्या लाना, स उतार के, स उतार लाओ आप। स से बना शक्ति का बंटवारा, शक्ति का बंटवारा। कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में शक्ति का बंटवारा किसके मध्य है? शक्ति का बंटवारा जो होता है केंद्र और राज्य के मध्य होता है, केंद्र और राज्य के मध्य, अर्थात केंद्र और राज्यों के बीच में जो हमारा शक्ति का बंटवारा है वो कौन सी अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा से बता दूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाओ। देखिए जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश होता है जैसे दिल्ली वगैरह है और राज्य जैसे उत्तर प्रदेश है, इन दोनों के बीच में या केंद्र शासित प्रदेश में और राज्यों के बीच में शक्ति का बंटवारा होता है, अर्थात कौन सी सरकार या कौन सी शक्ति किस चीज पर काम करेगी। और यहाँ जो शक्ति का बंटवारा होता है वो 3 सूची पर होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट आप पढ़ रहे अनुसूची, अनुसूची पढ़ी आपने 12 और आपको मैं बात कर रहा हूं सूची की। ये है आपकी शेड्यूल और वे आपकी लिस्ट। लिस्ट जो होती है सूची, सूची 3 होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उन तीनों पे जो वर्णन है वो है शक्ति के बंटवारे का वर्णन, अर्थात संघ सूची का जो विषय होगा उस पर केंद्र सरकार कानून बनाओगी, राज्य सूची का जो विषय होगा उस पर राज्य सरकार कानून बनाओगी और जो दोनों का कानून बनाओगी वो समवर्ती सूची का विषय होगा। एक का उदाहरण मैं आपको देना जरूर चाहूंगा ताकि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कोई पूछा लगा परमाणु है, परमाणु पे कौन विषय, कौन परमाणु की शक्ति किसके अधीन है? यहाँ की शक्ति का बंटवारा की बात कर रहे हैं हम, तो परमाणु की शक्ति है केंद्र के मध्य और केंद्र उस पर कानून बनाओगी, परमाणु सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधि सब कुछ जो भी है उस पर केंद्र कानून बनाओगी, तो ये आपका विषय हो गया संघ सूची का। संघ सूची का जो विषय है उस पर कानून कौन बना रहा? केंद्र सरकार बना रही, तो ये केंद्र हो गया संघ सूची का विषय। जैसे पुलिस है, पुलिस सब किसके अधीन रहती है? राज्य के, तो पुलिस पर कानून कौन बनाओगा? राज्य बनाओगा, तो राज्य सूची का विषय हो गया पुलिस। ये है शक्ति का बंटवारे का। अब है शिक्षा, एजुकेशन जो है आपकी, वन है जो आपके, ये आपके हो गए जिस पर कानून दोनों बना सकते हैं, अर्थात केंद्र भी और राज्य भी, तो ये किस सूची का विषय हो गया? समवर्ती सूची का विषय हो गया। इसलिए ये तीनों चीज जो होगी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन पर बंटवारा होता है शक्ति का। कौन सी अनुसूची में? 7वीं। मैं समझ रहा आप अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप समझना चाहते हो तो देखो सीधी सी बात, जो संघ सूची है उसमें सर्वाधिक 100 विषय है और जो राज्य सूची है उसमें वर्तमान में 61 विषय है और जो समवर्ती सूची है उसमें 52 विषय है। ये भी मैं आपको बता दूं। ला अगली जो अनुसूची चलेगी वो चलेगी 8वीं अनुसूची। कहाँ आगे थे? से आगे भाषा का वर्णन, मोस्ट इंपोर्टेंट, कहीं का वर्णन? भाषा का वर्णन, भाषा का वर्णन। मूल संविधान में कितनी भाषा थी? अगर कोई पूछने लगे, मूल संविधान में 14 भाषा थी, कितनी जोड़ी गई? 8, कितनी होगी? 22। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन है। मोस्ट इंपोर्टेंट, भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। मोस्ट इंपोर्टेंट, मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, 8 की 8 आपके सामने आएगी। अब इसके बाद में जो हम चले, वर्ग जो जोड़ी गई कितनी, कौन कौन सी? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये 4 अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। मोस्ट इंपोर्टेंट 9वीं अनुसूची से बना संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, अब कानूनी अधिकार हो गया संपत्ति का अधिकार।
मोस्ट इंपोर्टेंट संपत्ति का अधिकार, और इसे अनुच्छेद 300 क में वर्णित किया गया संपत्ति के अधिकार के बारे में वर्णन के। 10वीं अनुसूची में बदला, तो आपका आ गया दल बदल कानून का वर्णन, दल बदल कानून का वर्णन, दल बदल कानून का वर्णन कौन सी अनुसूची में आ गया? यू आ गया आपकी 10वीं। मोस्ट इंपोर्टेंट दल बदल कानून का वर्णन क्या है? जैसे एक नेता दूसरी पार्टी में चले जाता है, उस पर दल बदल का आरोप लगता है, ये सब इन्हीं सभी चीजों का वर्णन, उसे विधायकी से कब हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है, ये सब आपकी अनुसूची में है 10वीं अनुसूची में। अगला आ गया पंच, ये आ गया 11वीं अनुसूची में पंच। तो पंच से बना भाई, पंच से बना पंचायती राज का वर्णन, पंचायती राज का वर्णन, पंचायती राज का वर्णन कौन सी अनुसूची में? ये बना 11वीं अनुसूची में, पंचायती राज का वर्णन। फिर आ गया नगर, नगर आ गया 12वीं में, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का वर्णन या नगर पंचायत का वर्णन, नगर पंचायत का वर्णन कौन सी अनुसूची में? ये आ गया आपका 12वीं अनुसूची में। मोस्ट इंपोर्टेंट ये तो आपके थे 12 की 12 अनुसूची। अब यहां से जो सवाल बने, यहां से इंपोर्टेंट सवाल बने, 9वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई, और 12वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई। मोस्ट इंपोर्टेंट 9वीं जो अनुसूची थी वो पहला संविधान संशोधन हुआ 1952 में, 1952 में, पहले संविधान संशोधन के 1952 में जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची। ये जोड़ी गई थी, 52वां संविधान संशोधन हुआ था और ये हुआ था 1985 में। ये जोड़ी गई 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में। यह हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1993 में, और फिर हुआ था 74वां संविधान संशोधन 1993 में। ये भी 93 में ही हुआ था और ये भी 93 में ही हुआ था। बहुत सी जगह आपको यहाँ 92 में मिल जाएगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ चीज 92 में मतलब होती है और 93 में लागू होती है। तो जो हमारी 11वीं अनुसूची थी वो आप लिख लो 73वां संविधान संशोधन 1993 और 74वां संविधान संशोधन 1993। ये थी आपकी 12 की 12 अनुसूची। मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से पंचायती राज और नगर पंचायत, यहां से भी 2-3 सवाल बनते हैं। देखो आप इसे अच्छे से नोट कर लो, अच्छे से समझ लो। फिर भी मैं छोटा छोटा सा मैं आपको बता दूं, पंचायती राज के भी 3 स्तर माने जाते हैं। पंचायती राज के आपने पढ़ा होगा ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत पढ़ा होगा, फिर पढ़ा होगा अक्षेत्र पंचायत और फिर पढ़ा होगा जिला पंचायत। ये 3 क्षेत्र जो है, ये 3 जो है इसके है पंचायती राज के। ऐसे ही आपने नगर पालिका पढ़ी होगी, नगर पंचायत पढ़ी होगी और नगर निगम पढ़ा होगा, ये भी आपका नगर पंचायत का है। सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बने कि सबसे पहले पंचायती राज का वर्णन कहाँ मिलता है। सबसे पहले पंचायती राज का वर्णन 2 अक्टूबर 1989 में राजस्थान के नागौर जिले में मिलता है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट जो सवाल बनता है यहां से कि पहला तो सबके याद हो गया कि 2 अक्टूबर 1989 में राजस्थान के नागौर जिले में लगा दिया, लेकिन दूसरा कहां लगाया गया? पंचायती राज दूसरी बार कहां लागू किया गया? तो सही 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को ही कहां लगाया गया? आंध्र प्रदेश में लगाया गया। किसके द्वारा लगाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही लगाया गया। लेकिन जो हमारा ही नगर पंचायत का वर्णन है या नगर पालिका के बारे में है या नगर निगम के बारे में है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट आप सब जो ये अंग्रेजों के समय ही 1680 के समय, कम से कम 1680 के समय मद्रास में लगा दिया गया था। 2 चीज आती है, एक तो आता है मैसूर, एक आता है मद्रास। मैसूर जो होता है उसे कहा जाता है कर्नाटक, और जो मद्रास होता है उसे बोला जाता है चेन्नई। यह आपकी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको अनुसूची के बारे में बताया। देखो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, बाद में 4 जोड़ी गई, वर्तमान में 12 अनुसूची है। कब कब किस किस अनुसूची में कहीं का वर्णन है? 8 आपके सामने ये है और 4 आपके सामने ये है। 4 अनुसूची 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कब कब जोड़ी गई, इनके सामने डेट है। थोड़ा घनी मैंने आपकी जानकारी दी। नेक्स्ट इसके जो इस तरह का बताऊंगे अगली वीडियो में बनाऊंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।